पुराणों के अनुसार यमलोक और मृत्युलोक के बीच 86,000 योजन की दूरी है, जहां जीवात्मा को मरने के बाद पहुंचने में समय लगता है। लेकिन इस बीच क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। पिंडदान क्यों जरूरी है? पिंडदान नहीं देने से क्या होगा? कैसे पिंडदान से जीवात्मा का शरीर बनता है? मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद फिर से शरीर कैसे मिलता है? मरने के बाद प्राणी कैसे प्रेत बन जाता है और क्या क्या होता है? यमलोक की दूरी कितनी है? यमलोक जाने में प्रेत आत्मा को कितने पड़ाव पार करने पड़ते हैं? जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रिया का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके दम पर वह समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा बीभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उगलता है, किसी का मुख लाला लात से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पाशबंधनों से जकड़कर मारते हैं। जो सुकृति हैं, उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। वे सभी पापियों को अपने सामने बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाला है। अंजनगिरि के सदृश उसका कृष्ण वर्ण है। वह एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार रहता है। अत्यंत साहस करके ही लोग उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह के तेज के समान विद्यमान है। उसके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वह महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथ में लोहे का दंड और पाश धारण करता है। उसके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ता है, तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठमात्र का मृत पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांटकर यह कहते हैं कि हे दुष्टात्मन, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले चलेंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हाँ हाँ करके विलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। एकादशाह के दिन उचित स्थान पर श्राद्ध किया जाता है। प्राणोत्क्रमण से लेकर क्रमशः 6 पिंडदान किए जाते हैं। उन पिंडों का दान यथाक्रम मृत स्थान, द्वार, चत्वर, चौराहा, विश्राम स्थल, काष्ठचिन्ह, चिता और अस्थिचिन्ह के स्थान पर किया जाता है। जिस स्थान में मनुष्य मरता है, उस स्थान पर मृतक के नाम से शव नाम का पिंड दिया जाता है। उस पिंडदान को देने से ग्रह के वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंडदान दिया जाता है, उसका नाम पांत है। इसे देने से द्वारस्थ गृह देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर खेचा नामक पिंडदान होता है। इस पिंडदान को देने से भूत आदि देवयोनियां बाधा नहीं करती। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंडदान भूत संज्ञक है। इसको देने से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियां हैं, वे जलाए जाने योग्य उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाई। चिता स्थल पर पिंडदान देने से प्रेतत्व की उत्पत्ति होती है। एक मत में चिता पर दिए जाने वाले पिंडदान का नाम साधक है और प्रेतकल्प के विद्वानों ने इस श्राद्ध को प्रेत के नाम से अभिहित किया है। चिता में पिंड दान के बाद ही प्रेत नाम से पिंडदान दिया जाता है। इस प्रकार इन 5 पिंडों से शव आहुति के योग्य होता है, अन्यथा पूर्वोक्त घातक होते हैं। प्राणोत्क्रमण के मरे स्थान पर पहला पिंडदान देना चाहिए। उसके बाद दूसरा पिंडदान आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंड में विधाता, दूसरे में गरुड़ध्वज तथा तीसरे में यमदूत, इस प्रकार का प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिंडदान देते ही मृत व्यक्ति शरीर के दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद चिता प्रज्वलित करने के लिए वेदिका निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण और अभ्योक्षण आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत से क्रव्याद नाम के अग्निदेव की पूजा से प्रार्थना करनी चाहिए। दाह संस्कार के पश्चात वहीं पर अस्थि संचयन करना किया जाता है। उसके बाद प्रेत के दाहजन्य क्लेश की शांति के लिए पिंडदान दिया जाता है। दाह संस्कार के पश्चात मृत व्यक्ति के पुत्रों को वस्त्र के सहित स्नान कराया जाता है। तदनंतर नामगोत्रोच्चार करते हुए वे तिलांजलि देते हैं। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा बजाकर विष्णु नाम संकीर्तन और मृतक के गुणों की चर्चा करते हैं। सभी लोग उस मृत व्यक्ति के घर आकर द्वार के दक्षिण भाग में गोमे और श्वेत सरसों को रखते हैं।
अपने मन में वरुण देव का ध्यान कर नीम की पत्तियों का भक्षण तथा घी का प्राशन करके वे सभी अपने अपने घर जाते हैं। कुछ लोग चितास्थान को दूध से सींचते हैं। मृतक को जलांजलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवन की जी उस समय रोते हुए मुंह से कफ और नेत्रों से आंसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विवश होकर खाता है। अतः उन सभी को उस समय रोना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। सूर्य के अस्त हो जाने के बाद घर के बाहर अथवा कहीं एकांत में चौराहे पर दाह क्रिया के दिन से लेकर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल दिया जाता है, क्योंकि मरने के बाद जो मूढ़ हृदय जीवात्मा है वह पुनः उस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से यमदूतों के पीछे पीछे शमशान, चौराहा तथा घर का दर्शन करता हुआ यमलोक को जाता है। प्रतिदिन दशाह तक प्रेत के लिए पिंडदान और जलांजलि देनी चाहिए। जब तक दशाह संस्कार न हो जाए तब तक एक जलांजलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। ये औद्वदैहिक संस्कार पुत्र के द्वारा अपेक्षित है, उसके अभाव में पत्नी को करना चाहिए। पत्नी के न होने पर शिष्य, उसके न होने पर सहोदर भाई कर सकता है। शमशान अथवा अन्य किसी तीर्थ में मृतक के लिए जल और पिंडदान देना चाहिए। पहले दिन शाक, मूल और फल, भात या सत्तू आदि में से जिस किसी द्वारा पिंडदान दिया जाए उसी के द्वारा बाद के दिनों में भी पिंडदान देना चाहिए। 10 दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। दिए गए पिंड का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। 10 दिन के पिंड में विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता है, केवल नाम तथा गोत्रोच्चार पूर्वक पिंडदान दिया आता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धक, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कटि प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुह्य भाग, 8वें दिन के पिंडदान से उरु, 9वें दिन के पिंडदान से तालु पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर के घर के दरवाजे पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसको मृतक के प्रिय भोज्य पदार्थ से बना करके देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लग जाती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी अन्नादिक पदार्थों से बने हुए पिंड का दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती है। एकादशाह 11 और द्वादशाह 12 के दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। त्रयोदशाह 13 दिन को पिंड शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत, ताप, शंकु के आकार का चुभने वाला, मांस खाने वाले जंतु तथा अग्नि से परिव्याप्त रहता है। जो सुकृति है उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य है, उनको उस मार्ग में कोई काष्ट नहीं होता है। अस्यपत्र वन से व्याप्त उस मार्ग में इतने दुख हैं कि क्षुधा प्यास से पीड़ित उस प्रेत को नित्य यमदूत अत्यधिक संत्रास देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत 247 योजन चलता है। यमदूतों के पास से बंधा हा हा करके विलाप करता हुआ वह प्रेत अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचता है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध पुरों के शुभाशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाता है। इस मार्ग में क्रमशः याम्यपुर, सौरपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वनगा, शालागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भावापद, दुखद, नानाक्रंदनपुर, सुतप भवन, रौद्रंग, प्योवर्षण, शीताध्य और बहुधर्म भीति भवन नामक प्रसिद्ध पुर है। त्रयोदशाह अर्थात 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हा पुत्र का करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट मैं भोग रहा हूँ। वह ये भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसको व्यर्थ में गंवा दिया है। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है, उसको पाकर मैंने याचकों को स्वार्जित धन दान में नहीं दिया, आज वह भी पराधीन हो गया है। ऐसा कहकर वह गदगद हो उठता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पूर्व शरीरजन्य कर्मों का स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है, सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि ही हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म का भोग करता है।
इस प्रकार करुण क्रंदन और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित प्रेत को 17 दिन तक अकेले वायुमार्ग में ही यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह याम्यपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर पुरों का वर्णन दुखित होकर अपनी स्त्री और पुत्र संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करत है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, मुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी विषय में सोचता है। यमदूत प्रेत से पूछते हैं, हे प्रेत, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार का दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। हे परलोक के पथिक, तुम जानते हो कि राहगीरों का बल पाथे के वश में है। निश्चित ही तुझे उस मार्ग से चलना होगा जहाँ कुछ क्रय विक्रय करना भी संभव नहीं है। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद वह यमदूतों के द्वारा मुद्ररों से मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरीपुर के लिए चल देता है। उस नगर में कालरूपधारी जंगम नाम का राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे हुए नगेंद्र भवन नामक नगर की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुण विलाप करता है। वहाँ के कष्टों से दुखित होकर वह बार बार रोता है। 2 मास बिताने के पश्चात वह उस नगर में पहुँचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। 3रे मास में वह गंधर्वनगर पहुंच जाता है। 3रे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके 4थे मास में वह शैलागम नामक नगर पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ वह 4थे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रौंचपुर जाता है। उस पुर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध के पिंड को खाता है। तदनंतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस पुर में 6ठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघ कर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र है। यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। 5 मास और 15 दिन पर षाण्मासिक श्राद्ध होता है। अतः यमदूतों के द्वारा संत्रस्त वह प्रेत उसी विचित्र भवन में षाण्मासिक श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। मार्ग में बार बार उसको भूख पीड़ा पहुँचाती है। अतः यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त नाना पक्षीगणों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारेंगे। किंतु हे पथिक, यदि उस मर्त्यलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तो उस नाव से तुम पार जाओ। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अतः शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए और वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। वह पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे विष्णुलोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने पाथेय हेतु ब्राह्मण को कुछ भी दान नहीं दिया है। न मैंने दान किया है, न तो मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान नाम का जप ही किया है, न तीर्थ में जाकर स्नान ही किया है और न की स्तुति ही की है। हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों से हृदय में मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किंकर्तव्य विमुख हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए षाण्मासिक श्राद्ध के घटाधिक दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। अतः हे तार्थ्य, पानमासिक श्राद्ध पर सत्पात्र ब्राह्मण को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह बहवापद नामक पुर में पहुंचता है। 7वें मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नानाक्रंदनपुर की ओर होती है।
अत्यंत दारुण क्रंदन करते हुए नाना क्रंदनों को देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्रंग जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित त्योवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है। वहां मेघों की ऐसी जलवर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदनंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई भूख और प्यास से व्यथित हो उठता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दिया है उसका ही ये दुखित प्रेत वहीं पर करता है। इसके बाद वर्ष समासी के कुछ दिन रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर सक्षेत्रकूट जाता है, जहाँ प्राणियों को अत्यंत कर देने वाली ठंडक पड़ती है। वहाँ की ठंडी से व्यथित व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से दसों दिशा देखने लगता है कि क्या मेरा कोई है जो बंधु बांधव मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से ये कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो इस कष्ट में सहायता कर सके। उनके उस वचन को सुनकर वह प्रेत हाय दैव ऐसा कहता है, निश्चित ही पूर्वजन्म में किया गया पुण्य दैव है, उसको कर संचित नहीं किया है। ऐसा मन ही मन अनेक प्रकार से विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्य का सहारा लेता है। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भेतेपुर पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्म का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं उन सभी बातों को ये ही ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदेव, चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्गलोक और भूलोक तथा पाताल में संचरण करने वाले वे श्रवण 8 हैं। उन्हीं के समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी नामक उग्र पत्नियां हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पतियों की है। वे मर्त्यलोक के अधिकारी के रूप में है। व्रत, दान, स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं।